हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु। तो लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने इंग्लिश में एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया और उसके साथ प्रीपोजिशन पढ़ लिया। अब मैं सोच तो ये रहा था कि मैं आपको आर्टिकल पढ़ा दूँ पहले, लेकिन जो क्या है कि नाउन जो टॉपिक है वो एकदम बेसिक सा टॉपिक है और टाइम भी उसमें कम ही लगेगा, तो 2 लेक्चर में हम इसको कवर कर देंगे। वैसे समझने को तो इसमें बहुत है, जैसे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जो आगे आ जाके आपको बहुत, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपने बहुत सुना होगा कि मतलब जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का क्या क्या एक तरह से इम्पोर्टेंस है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सोचते हुए कि आर्टिकल में भी कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने नाउन टॉपिक को प्रायोरिटी दी है। बाकी इसके 2 लेक्चर्स के बाद में हम आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल, या फिर आर्टिकल के अलावा हम आपको पढ़ा सकते हैं वर्ब भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वर्ब भी एक अच्छा टॉपिक आ जाता है इंग्लिश ग्रामर की बात की जाए तो बाकी ये नाउन का पहला लेक्चर है। और यदि अभी तक आपने प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसी के साथ 1500 क्वेश्चन की फिजिक्स के अंदर सीरीज़ है वो नहीं देखी है, तो प्लीज़ आप उन्हें जाके देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी वो। के लिए अपन स्टार्टिंग से आ जाते हैं। क्या है कि नाउन को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल, जिसको आप देख सकते हो अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है इसमें। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, हाँ बिल्कुल। तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन 2 नाउन्स होती हैं। अब काउंटेबल्स नाउन क्या होती है? जिनको गिना जा सके, एंड नॉन काउंटेबल जिनको नहीं गिना जा सके। अब जिनको गिना जा सके उनकी गणना हो सकती है, तो गणना हो सकी है तो एक तो मतलब एक क्या अपन उनको बोलेंगे, या तो वो सिंगल है, सिंगुलर नाउन हो, या फिर वो प्लूरल हो। तो सिंगुलर या प्लूरल हो जाएंगे इसमें, तो कि भाई यदि एक है कोई कोई सिंपल एक ही कोई नाउन है, सिंगल है वो, तब तो हो जाएगी सिंगुलर नाउन, और यदि एक से अधिक है तब प्लूरल नाउन। तो ये सारी की सारी क्या है? प्लूरल नाउन है। जो इसमें एग्जांपल दी गई है, जैसे वी बोट 6 टेबल, तो 6 टेबल्स लिखा हुआ है ना, एस लग गया तो सिंगुलर ओ प्लूरल हो गई। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ मित्र हैं, तो कुछ आ गया तो कुछ क्या है? सिंगुलर तो है नहीं, तो फ्रेंड्स इससे पहले कुछ है, सॉरी ये प्लूरल नाउन हो गई। सी सा मेनी मूवीज लास्ट मंथ, तो मूवीज आ गया। और यदि मैं यहाँ पे लिखता सी सा ए मूवी लास्ट मंथ, तो वो सिंगुलर आता ए मूवी, यानी एक ही मूवी की बात कर रहे हैं तब सिंगुलर आता। या फिर आई हैज़ ए फ्रेंड, या फिर वी बोट 1 टेबल, या फिर ए टेबल। तो इस प्रकार से सीधी सी बात है, आप समझ जाओगे इसको, तो एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हो इतना तो आता ही होगा। फिर अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होती है जिनकी गणना की जा सके, गणना न की जा सके। तो जैसे इसके एग्जाम्पल बताऊंगा, जैसे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, फर्नीचर, मनी, जो बाल होते हैं वो हेयर। इस प्रकार से वर्ड होते हैं, इनकी अपन क्या नहीं कर सकते? गणना नहीं कर सकते। समझ में आई बात? इनकी अपन गणना नहीं कर सकते, तो इनको क्या कहते हैं? नॉन काउंटेबल नाउन। और ये हमेशा जो सिंगुलर होता है ना, इनके साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं जो काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन के, जिनमें काउंटेबल नाउन तो आती है स्टार्स, सेकंड्स, रुपीज, एंड इनके साथ वर्ब आती है सिंगुलर के साथ सिंगुलर की, प्लूरल के साथ प्लूरल की। और एडजेक्टिव इसके साथ ये एडजेक्टिव प्रयोग किए जा सकते हैं, और आर्टिकल ए एंड एन और द, तीनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ तीनों आर्टिकल यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। और आगे अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल की बात करें तो जैसे टाइम, मनी, नॉलेज, हेयर, ऑक्सीजन, फर्नीचर। और इनके साथ कभी भी एस या एस भी नहीं लगता, ये भी ध्यान रखना। एस या एस लग गया मतलब इनके प्लूरल फॉर्म आप नहीं बना सकते। और इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब लगती है? सिंगुलर ही वर्ब लगती है। इनमें कुछ इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं जो एडजेक्टिव के रूप में मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, एंड आर्टिकल इसमें ए एंड एन का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ए एंड एन होते ही बेसिकली सिंगुलर के लिए हैं। तो नॉन काउंटेबल है मतलब वो प्लूरल तो है, अपन वर्ब चाहे सिंगुलर करें लेकिन वो प्लूरल तो है। जैसे बाल है तो बाल एक ही थोड़ी है, प्लूरल तो है, तो उसके साथ हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे अपन चैप्टर को
को आगे बढ़ाते हैं तो रूल्स पे फोकस करते हैं। रूल्स इनमें क्या है कि कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है। इन नाउन के अंत में एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। मतलब कुछ नाउन होती हैं वो जन्म से ही एक तरह से बोल सकते हैं, जन्म से वो क्या है सिंगुलर है। उनके साथ में यदि आप एस हटा दोगे तब भी वो सिंगुलर नहीं बनेगी, वो हमेशा प्लूरल ही होगी। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कितने हैं, आपको इन सारे एग्जाम्पल्स को नहीं देखना है। जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो मैं बता देता हूँ। इसमें आता है टोंग्स, जो चिमटा होता है। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा, जो एग्जाम उसमें पूछा जा सकता है। पेंट्स, ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हैं, जैसे पेंट्स, पजामाज, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, गेलोज, इस प्रकार से। एंड इसमें फिर आता है जो ये दूरबीन, बाइनोकुलर्स, ये भी अपने आप में क्या होती है प्लूरल ही होती है। इनमें जो आप हर एग्जाम्पल में एस दिखेगा, लेकिन वो एस आप ये मत सोच लेना कि वो प्लूरल के कारण प्लूरल, अगर अपन एस हटा देंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। नहीं, ये जन्म से ही क्या होती हैं प्लूरल होती हैं। जैसे कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ठीक है, इस प्रकार से। आर्म्स, दान, इस प्रकार से। और एक होता है आर्म्स, ये भी इसमें नोट कर लो। आर्म्स क्या होता है हथियार। अब ये आर्म भुजा भी होती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन आर्म्स हथियार होती है, ये खुद में प्लूरल है। इसमें आप आर्म्स का ये मत समझना हथियारों, और एस हटाते ही आप क्या कर दोगे हथियार, सिंगल हथियार। नो, आर्म्स खुद ही हथियार है। तो इस पे अपन अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वेयर आर माई पेंट्स, तो आर लग गया प्लूरल वर्ब। वेयर आर माई टोंग्स, मेरा चिमटा कहाँ पे है, तो आर लग गया। इस प्रकार से वर्ड इनके साथ क्या होती है प्लूरल ही वर्ब लगती है, जिनके लास्ट में एस आता है। तो ये मत सोचना कि एस को हटा दोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब नोट देखो, इसमें इम्पोर्टेंट नोट आता है जो स्पेशली एसएससी वालों के लिए, एयरफोर्स वाले इसको स्किप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, वेग्स का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जाता है। वेग्स का मतलब होता है मजदूरी और परिणाम। यहाँ पे प्लूरल आएगा, यहाँ पे सिंगुलर आएगा। ओके, आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, पहले वाले में प्लूरल वर्ब आ रही है, इसमें सिंगुलर वर्ब आ रही है। तो एक छोटा सा रूल था जिसको आपको, मतलब कुछ एग्जाम्पल जो मैंने बताए थे, कुछ वर्ड्स आपको उन्हीं को ही याद करने हैं, बाकी को नहीं करने हैं। कुछ नाउन दिखने में क्या लगती हैं प्लूरल लगते हैं, लेकिन अर्थ में क्या होती हैं सिंगुलर रहती हैं। आप उनको देखोगे तब लगेगा कि ये सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन है, लेकिन वो उसके साथ मतलब वो है तो प्लूरल, नाउन तो प्लूरल है, ये समझिए आप कि नाउन तो प्लूरल है वो, लेकिन उसमें वर्ब होती है वो प्लूरल सिंगुलर काम में ली जाती है। जिनके आप एग्जांपल देखोगे तो जैसे न्यूज़, अब देखने से लग रहा है एक ही थोड़ी खबर होती है, खबर तो बहुत सारी होती हैं। तो न्यूज़ हो गया, इनिंग्स हो गई, पॉलिटिक्स हो गए, समन्स हो गए, फिजिक्स, अंत में ऐसा लग रहा है फिजिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, रिकेट्स, मिसल्स, इन प्रकार के वर्ड्स होते हैं, ये देखने में लगेंगे। अब न्यूज़ है, वही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि न्यूज़ के बाद में यार आप आर लगाने की सोचोगे या फिर प्लूरल वर्ब लगाने की सोचोगे, लेकिन उसके साथ सिंगुलर आता है। पॉलिटिक्स हो गया, वो भी सिंगुलर है। पॉलिटिक्स देखने से लगती है राजनीति, तो प्लूरल लगता है, लेकिन नहीं है, उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। तो इस प्रकार के वर्ड हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। और आगे अपने एक क्वेश्चन भी आएंगे जो अपना टेस्ट होगा, उसमें अपन क्वेश्चन भी चेक करेंगे इसमें। जैसे नेक्स्ट जो वीडियो वो टेस्ट पे ही होगा। आज अपन पूरा नाउन क्लियर कर देंगे, इसमें इजी टॉपिक है। तो कुछ नाउन दिखने में क्या होते हैं, पीछे देखो पहला अपन फिर से रूल को रिकॉल करें, पहले दूसरे और तीसरे को। पहला रूल था कि कुछ नाउन होते हैं जो प्लूरल होते हैं, अंत में एस लगा होता है और वो प्लूरल ही होते हैं, उनके साथ वर्ब क्या होती है वो भी प्लूरल ही होती है, ठीक है। दूसरा आता है अपना कि कुछ नाउन ऐसे होती हैं जो दिखने में प्लूरल लगती हैं, लेकिन वो प्लूरल होती नहीं है, उनके साथ वर्ब होती है, वो सिंगुलर आती है। कि नाउन तो प्लूरल है, देखो पहला रूल, इसकी मैं एक तरह से बता दूं आपको क्या करना है। हाँ, तो इसमें पहला आता है कि पहला रूल था कि प्लूरल वर्ब होती है, प्लूरल नाउन होती है, प्लूरल वर्ब। दूसरा था प्लूरल दिखती है वो देखने में, लेकिन वो क्या होती है उसमें सिंगुलर। तीसरा रूल आता है अपना कि सिंगुलर होती है, कि नाउन दिखने में सिंगुलर होती है, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल की तरह होता है। दिखने में आपको सिंगुलर लगेगी, लेकिन वर्ब क्या होगी प्लूरल यूज होगी। अब देखेंगे अपन क्या होगी
कि कुछ नाउन दिखने में, तो उनमें कौन सी एग्जाम्पल है? जी केटल, केटल देखने में कोई एस नहीं दिख रहा, कोई ई एस नहीं दिख रहा, तो आप सोचोगे यार ये सिंगुलर ही है, लेकिन केटल अपने आप में क्या है? प्लूरल है। इसमें जो ये सारे के सारे हैं एग्जाम्पल, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पुलिस, पीपुल। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम एयरफोर्स के लिए मैं बता दूं तो केटल है, केटल है एंड चिल्ड्रेन है, पुलिस है, पीपुल है। ये चार जो वर्ड्स हैं ये इम्पोर्टेंट हैं आपके एयरफोर्स के पेपर के लिए। तो इन्हीं को ही आप ध्यान में रख लें, तब अच्छा होगा कि इनके साथ हमेशा क्या है, ये देखने में सिंगुलर लग रही है, पीपुल सिंगुलर लग रहा है देखने में। अब आपने मतलब पढ़ लिया तब तो ठीक है, तब तो नहीं लगेगा, लेकिन देखने में से लगता है तो आपको क्या करना है, उसको प्लूरल वर्ब काम में लेनी है। ओके, अब अगला क्वेश्चन आता है अपना कि कुछ नाउन का प्रयोग होता है वो सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनके साथ आर्टिकल ए एंड एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता। जो अपने पहली बात पढ़ ली, जो उनमें डिफरेंस क्या था हमने कि जो काउंटेबल और नॉन काउंटेबल में क्या होता है, उसमें ए एन दी तीनों आर्टिकल लगते हैं, इसमें ओनली द आर्टिकल लगता है। उसमें सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब होगी, और इसमें दोनों कुछ भी हो अनकाउंटेबल तो सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं है, वर्ब सिंगुलर लगेगी। तो नाउन ऐसी होती है जिनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आज काम में ली जाती है, इन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइज, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रीड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रिकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, वर्ड। तो ये वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आप याद कर लीजिए। और एयरफोर्स के लिए मैं यदि आपको इम्पोर्टेंट बताऊं तो इसमें सीनरी है, इंफॉर्मेशन है, हेयर भी है, फर्नीचर भी है, और लगेज है, नॉलेज है, एंड इक्विपमेंट भी है। ये रहा, तो ये वर्ड है वो इम्पोर्टेंट है। अपन अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में सीधी सी बात है कि नॉन काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। यदि आप इनको याद कर लोगे तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन आते ही वर्ब होगी सिंगुलर होगी। यदि सेंटेंस में प्लूरल दिया गया तो एरर हो जाएगी, एरर निकाल लेना, ठीक है। और यदि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया हो तो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ कर लेना। तो एग्जाम्पल भी मेरे हिसाब से आप कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। अगला रूल आता है अपने कि रूल नंबर 5 आता है कि कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों ही रूप में होती हैं। जैसे डियर, सीप, सीरीज, स्पेसिफिक स्पाइस, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, कॉन्सेल। तो इनका यदि आप प्लूरल निकालोगे ना तो वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो सिंगुलर है प्लूरल मतलब इसके साथ क्या हो सकता है, दोनों वर्ब काम में आ सकती हैं। जो सीरीज है वो इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सीरीज का यदि आपको कोई प्लूरल पूछे तो सीरीज का प्लूरल भी सीरीज ही होगा। तो सीधी बात ये है यार, आपको कैसे पता चलेगा सिंगुलर है प्लूरल है, वर्ब कौन सी काम में लोगे, वर्ब कोई सी भी लो, आपका आंसर सही है। जो ये 2 एग्जाम्पल हैं, इनके 4 एग्जाम्पल बन गए हैं कि आवर टीम इज़ द बेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। तो वो की वो टीम है, आवर लिखा हुआ है टीम। तो मेरे हिसाब से आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। बाकी यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो किसी भी रूल में तो कमेंट कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।